ऐसे मंदिर मस्जिद कलेश से करने जा रहे हैं जिसका नया एपिसोड उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रिलीज किया गया है और विवाद का केंद्र है अलीगढ़ की मशहूर जामा मस्जिद। इस मस्जिद में मंदिर वाली खोज से जुड़ी याचिका के कोर्ट में स्वीकार किए जाने के बाद अब मौलाना और संतों के संवाद का तापमान अचानक से बहुत ज्यादा हो गया है और इसकी गर्मी पूरे देश में महसूस की जा रही है। अलीगढ़ की इस जामा मस्जिद में अब महादेव वाला दावा किया गया है, लेकिन सच क्या है आज ये समझने की कोशिश करेंगे। एक याचिका के बाद सवाल है कि जिस जामा मस्जिद में 500 किलोग्राम सोने का दावा किया जाता है, क्या वो एक शिव मंदिर है? जिस मस्जिद में सोना ही सोना है, क्या उसे भगवान शिव के मंदिर तोड़कर बनाया गया है? एक ऐसी मस्जिद जिसमें सोने के 17 गुंबद बताए जाते हैं, क्या वो हिंदुओं का बालाए किला है? आज संभल, अजमेर और बदायूं के बाद अलीगढ़ पहुंचे मस्जिद में मंदिर वाले इसी रण पर हमने सत्ता की ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी तैयार की है। लेकिन पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई और अब इसमें आगे क्या होने वाला है। भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केशव देव गौतम की जिस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार किया है, उसमें यह दावा किया गया है कि शिव मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद खड़ी की गई है। याचिका में मस्जिद के अंदर बौद्ध स्तूप और जैन मंदिर होने की भी दलील दी गई है। यह कहा गया है कि ऊपरकोट इलाके में जामा मस्जिद नहीं, हिंदू राजाओं का किला था, लेकिन कुछ लोगों ने जबरदस्ती इसमें जामा मस्जिद को स्थापित कर दिया। मस्जिद को बनाने के लिए बाकायदा फर्जी दस्तावेज भी तैयार किए गए। याचिकाकर्ता के अनुसार उन्होंने जामा मस्जिद पर पुरातत्व विभाग से भी जानकारी मांगी, जिस पर पुरातत्व विभाग ने भी जामा मस्जिद की जगह मंदिर होने की बात कही है। इसीलिए इसकी जांच होनी चाहिए। अब याचिका पर अगली सुनवाई 15 फरवरी को होनी है, लेकिन उससे पहले यूपी में शुरू हुए इस मंदिर मस्जिद कलेश पर मौलाना और संत भिड़ गए हैं। हिंदू पक्ष का तर्क है कि जामा मस्जिद की जगह शिव मंदिर था, जबकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाला ये ट्रेंड बहुत खतरनाक है। हिंदू पक्ष के अनुसार मस्जिद के पास स्तंभ पर ओम के निशान है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना यह है कि मकसद माहौल को खराब करना है। हिंदू पक्ष के मुताबिक मस्जिद हिंदुओं का बालाए किला है, जबकि मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि ये सब कुछ सुनियोजित साजिश के तहत हो रहा है। पहले हम आपको इस पर एक न्यूज रील दिखाते हैं, फिर उस मस्जिद में लेकर चलेंगे जहां 500 किलोग्राम सोने का दावा किया जाता है। मैंने माननीय न्यायालय अलीगढ़ सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर दी। अब उसमें याचिका में इनको बेदखल करने की मांग की है, क्योंकि ये सनातन का बालाई किला एक शंकर भगवान का मंदिर, बौद्ध स्तूप है, बौद्ध भगवान का भी वहाँ मंदिर है, जैन भगवान का भी मंदिर है। इसे आज़ाद करने के लिए इनको यहाँ से हटाया जाए और उसे शंकर भगवान के बौद्ध स्तूप किले को अपने स्वरूप में ला करके राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए। ये तमाम चीज़ें एक सुनियोजित साजिश के तहत की जा रही हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी ताकतें मुलव्विस हैं, जो ये नहीं चाहती हैं कि मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब बाकी रहे, मुल्क का धार्मिक सौहार्द बाकी रहे और मुल्क इसी तरह से फलता फूलता रहे। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी इस ताल्लुक से आ चुका है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन लोगों के लिए न तो सुप्रीम कोर्ट के कोई माने हैं, न हमारे मुल्क के आइन और हमारे मुल्क के कानून के कोई माने हैं। तो ये अलीगढ़ की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी जाएंगे आपको मंदिरों की मस्जिद मिलेगी। तो इसमें पूरे भारत में सब जानते हैं इन लोगों ने हमारे साथ अन्याय हुआ है और हमारी यही मांग है कि जितने भी मंदिर है, जिनकी मस्जिदें बनी है, उनको हिंदुओं को वापस किया जाए। इस समय जो सनातन धर्म है उसकी जो शक्तियाँ हैं वो आकाश और पृथ्वी के बीच में जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं और जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो सब जागृत हो गई हैं। तो जब वो जागृत हो गई हैं तो उनकी अनुभूति होने लगी है, तो अनुभूति होने से उनका प्राकट्य होने लगा है। तो वो जहाँ जहाँ प्राकट्य हो रही हैं वहाँ वहाँ उनके मंदिर बनने अति आवश्यक हैं। जहाँ जहाँ हमारे मंदिरों पे अटैक किया गया है, ध्वस्त किया गया है, वो सब सामने उजागर होएगा और कोर्ट के द्वारा उसका निर्णय आएगा, सर्वे होएगा। जहाँ जहाँ हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया गया है उन सब को इतिहास के रूप में आगे आने वाली पीढ़ी को भी है जो ज्ञात होगा कि इस प्रकार से हमारे सनातन धर्म पे अटैक किया गया था।
वैसे अलीगढ़ की जिस जामा मस्जिद के अंदर शिव मंदिर और बौद्ध स्तूप का दावा किया गया है, उस पर आज हमें एक बहुत दिलचस्प जानकारी मिली है। ये जामा मस्जिद अलीगढ़ में ऊपरकोट इलाके में मौजूद है। ये मस्जिद दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना होने के कारण मशहूर है। दावा किया जाता है कि इसके गुंबद पर करीब 500 किलो सोना लगा हुआ है। दावे के अनुसार मस्जिद के 17 गुंबद सोने से बने हुए हैं और ये इतनी बड़ी मस्जिद है कि एक साथ 5000 लोग इसमें नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिद के गेट और चारों कोनों पर भी छोटी छोटी मीनारें बनी हैं। इसे लेकर यह भी दावा है कि मस्जिद में 1857 की क्रांति के 73 शहीदों की कब्र है। इसीलिए जामा मस्जिद को गंजे शहीदान भी कहा जाता है। आज जब हमने अलीगढ़ की इस जामा मस्जिद पर रिसर्च की तो इतिहास से जुड़ी जो जानकारी मिली उस पर ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी भी आइए खोल देते हैं। दावे के अनुसार मोहम्मद शाह के मुगल शासनकाल के दौरान इस मस्जिद का निर्माण किया गया। कोल, जो कि जब अलीगढ़ है, उसके गवर्नर साबित खान जंगे बहादुर ने 1724 में मस्जिद बनवाई। इसे तैयार होने में 4 वर्ष का समय लगा और ये वर्ष 1728 में बनकर तैयार हुई। मस्जिद में अवधी और मुगल कालीन वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया है और ख़ास बात यह है कि इस मस्जिद को ताजमहल बनाने वाले मुख्य इंजीनियर अबू ईसा अफंदी के पोते ने तैयार किया। आज हमने इस जामा मस्जिद में शिव मंदिर वाले इस दावे पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहासकारों से भी बात की। उन्हें भी सुनना जरूरी है। कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होता है इसका इतिहास। सल्तनत काल में इसका निर्माण हुआ था पहली बार। जब वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अलीगढ़ को जीता था तो उन्होंने उसके खुशी में यहाँ पे उन्होंने अपर फोर्ट के इलाके में जो है इस मस्जिद का निर्माण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश भी उसका निर्माण कराया, फिर नसीरुद्दीन महमूद सुल्तान थे उन्होंने करवाया और फिर उसके बाद जो है इब्राहिम लोदी का दौर आया। इब्राहिम लोदी के दौर में भी उसका निर्माण हुआ है। चूँकि इब्राहिम लोदी यहाँ आगरे में रहते थे तो उन्होंने यहाँ नज़दीक में उसको ये पा करके उसका निर्माण करवाया और सबसे लास्ट में आके वो अच्छे कंडीशन में नहीं रह गया था तो उसको फिर मोहम्मद शाह के पीरियड में, जो मुगल कालीन 8वीं सदी के बादशाह हैं, उसके काल में इसका फाइनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। वैसे आपको याद होगा, ऐसे विवादों पर कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मंदिर मस्जिद विवाद पर निचली अदालतों को कोई आदेश पारित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस पर चिंता जताई थी और ये कहा था कि मस्जिदों में मंदिर वाली खोज बंद होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल ये खोज नॉन स्टॉप जारी है।